खुद कुरान करीम ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे कि अगलों पर फर्ज हुए थे कि तुम्हें परहेजगारी मिली। मोहतरम हजरात, इससे मालूम होता है कि ये रोजा फर्ज सिर्फ इस उम्मत पर नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले वाली उम्मतों पर भी रोजे फर्ज करार दिए गए थे। हाँ, तौर तरीक में इख्तिलाफ जरूर है। किसी उम्मत के रोजे कुछ और होते थे और हमारी उम्मत के रोजे साल के 12वें 90 महीने में रमजान आता है। रमजान का रोजा हम और आप पर फर्ज। इस महीने में अगर आदमी आकिल, बालिग, सही, तंदुरुस्त हो, बीमार ना हो, तो उन पर इन दिनों के रोजे फर्ज है। और इसका नतीजा क्या होगा रोजा रखने का? कि तुम्हें परहेजगारी हासिल होगी। रोजा जो रखेगा वो परहेजगार हो जाएगा। देखा नहीं जाता है कि रमजान के अलावा अय्याम में आदमी रोजा नहीं रखता है तो वो हर तरह की घटियाई करता हुआ नजर आता है, हर तरह की बुराई उनके जात से वाबस्ता हो जाया करती है। लेकिन जो ही रमजान आता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उनसे किब्रो निस्बत दूर हो जाया करती है। एक मर्तबा जब पहली मर्तबा मैं रमजान में यहाँ था और 29 को कहीं चांद की रुयत हुई, कहीं नहीं हुई। मैं परतावल पहुंचा तो वहाँ एक साहब रोजे से थे और हम लोगों के यहाँ रोजा साबित नहीं हुआ, इसलिए मैं रोजे से नहीं था। तो उस साहब ने कभी, हालांकि बार बार देखा करते थे, लेकिन कभी उन्होंने मुझे सलाम नहीं किया, लेकिन उस दिन सलाम किया और कहा, हजरत मेरे यहाँ इफ्तार करके आप जाएंगे, अगर कोई गाड़ी घोड़ा नहीं है तो मैं आपको छोड़ दूंगा। अल्लाह, इससे अंदाजा होता है कि रोजा एक ऐसी चीज है जो शहवत शिकन है और खुर्वत तकब्बुर होना भी एक शहवत का हिस्सा है। यानी आदमी नेकी की तरफ माइल हो जाता है, उनके अंदर तकवा शारी पैदा हो जाती है, उनके अंदर परहेजगारी पैदा हो जाती है जो रोजा रखता हुआ नजर। मोहतरम हजरात, रोजा की फजीलत क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 29 शाबान को एक लंबा खुतबा इरशाद और मेरी जबान ने मुसाइदत की और मेरे हाफजे ने मुवाफकत की तो पूरी हदीस आपके सामने मिनवान पढ़ के सुनाना चाहता। उसमें रमजान की भी फजीलत है, रोजे की भी फजीलत है और रमजान में जो एक रात जो आती है शब कद्र की, उसकी भी फजीलत बयान की गई है। रोजादार की फजीलत भी बयान की गई है, रोजादार को रोजा इफ्तार कराने वाले की फजीलत भी बयान की गई है और रोजे में किसी को अगर भरपेट खिलाए तो उसकी भी फजीलत बयान की गई है। अगर कोई हाकिम अपने मातहत मुलाजिमीन की इस माह में काम में तखफीफ करे, हल्कापन ले आए, तो उसके बारे में भी बताया गया है। और इस महीने के 3 पार्ट कर दिए गए हैं, पहले 10, फिर दूसरे 10, फिर तीसरे 10, 30 या 29 यही होता है। ये 3 पार्ट में बटे हुए हैं और तीनों पार्ट की कोई न कोई फजीलत जिक्र कर दी है। आइए मैं आपके सामने वो पूरी हदीस नकल कर दूं। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। हदीस है, या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन मुबारकुन फ़ीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर जअलल्लाहु सियामहु फरीदा व क़याम लैलिहि ततव्वा मन तक़र्रबा फ़ीहि बिख़स्लतिन मिनल खैर कान कमन अद्दा फरीज़तन फ़ीमा सिवा व मन अद्दा फरीज़तन फ़ीहि कमन कान अद्दा सबीना फरीज़तन फ़ीमा सिवा व हुवा शहरुस सब्र व हुवा शहरुन यज़ादु फ़ीहि रिज़्क़ुल मुमिन व शहरुस सब्र व सब्रु सवाबुहुल जन्नह मन फतरा साइमन काना लहू मग़फ़िरतुन लिज़ुनूबिही व तक़ा रक़बतुहु मिनन नार व काना लहू मिस्लु अजरिही मिन गैरि अन युंतक़स मिन अजरिही शै। क़ुलना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लैसा नजदु कुल्लुना मा नुफ़क्किरु बिही साइमा। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युतिल्लाहु अला सवाब मन फतरा साइमन अला मुज़क़ति लबन और तमरतिन और शरबतिन मिम्मा व अव्वलु रहमतुन व औसतु मग़फ़िरतुन व आखिरु मिनन नीरान व मन अशबा साइमन ज़क़ाहुल्लाहु मिन हौदी शरबतन ला यज़मु हत्ता यदखुलल जन्नह व मन ख़फ़फ़ अन ममलूकिही फ़ीहि ग़फ़रल्लाहु लहू व आतअहु मिनहु। मोहतरम हज़रात, ये पूरी हदीस मिशकात शरीफ में और दूसरी किताबों में मज़कूर। अब आप इसका तर्जुमा समाअत फरमाइए, मतलब समाअत फरमाइए तो आपको अच्छी तरह मालूम हो जाए। या अय्युहन्नास
कद अज़ल्लकुम, ऐ लोगों तुम पर एक ऐसा बाबरकत अजमत वाला महीना साया फकन हो रहा है जिसको तारीख इस्लाम में किताबों में रमजान के नाम से याद किया गया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें एक ऐसी मुबारक रात रखी है कि जिसमें कोई अगर इबादत करे तो उसे 1000 महीनों के इबादत के बराबर सवाब मिलेगा। और इस माह में रात को नफली इबादत के तौर पर तरावी आपके लिए रखी गई है कि आप तरावी अदा करें और इसके दिन को रोजा। मोहतरम हजरात, ये है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आली शान, जिसके एक टुकड़े का तर्जुमा मैंने किया है। फिर इरशाद फरमाते हैं, मन तक़र्रबा फीहि बिखसरतिन मिनल खैर, जो इस माह में कोई नेकी काम करेगा, नफली काम करेगा, तो वह ऐसा ही है गोया के दूसरे महीने में फर्ज काम किया। और फर्ज और नफल में बहुत बड़ी दूरी है, बहुत बड़े सवाब का अंतर है, आसमान और जमीन का फासला है। लेकिन अगर इस माह में कोई नफली काम करेगा तो वह ऐसा ही है कि गोया के दूसरे महीने में फर्ज नमाज अदा किया, यानी फर्ज नमाज के बराबर सवाब मिलेगा। और वमन तक़र्रबा फीहि बिखसरतिन मिनल खैर काना कमन अद्दा फरीज़तन फीहि, वमन अद्दा फरीज़तन फीहि, और जो इस माह में कोई फर्ज इबादत करेगा तो काना कमल अद्दा सबीना फरीज़तन फीमा सिवा, तो वो ऐसा ही है जैसा कि दूसरे महीने में 70 फराइज अदा किए, यानी 70 फर्ज के बराबर सवाब मिले। इसीलिए एक शायर ने फरमाया है, एक नेकी की 70 मिले नेकियां, इस इबादत का 70 गुना। मोहतरम हजरात, ये मुबारक महीना किस कदर फजीलत का महीना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो शहर युज़ादु फीहि रिज़्क़ुल मोमिन, ये ऐसा महीना है जिसमें मोमिन की रोजी, मुसलमान की रोजी बढ़ा जाती है। मोहतरम हज़रात, 29 शाबान का दिन होता है और जब बेटा बाप के पास आता है, अब्बा जान मैं बाजार जा रहा हूँ, मुझे 100 रुपया दे दो। और उससे पहले माँ आई थी बच्चे की, और जब 50 रुपए का मुतालबा किया था तो उन्हें झिड़कियां सहनी पड़ी थी, मेरे पास पैसा कहाँ है, अभी बेटे ने भेजा नहीं, तुम मिजाज खराब करने के लिए आए हो। इस तरह की बातें होती हैं। उसके बाद बेटा आता है, बेटे को भी झिड़की सहनी पड़ती है, बेटा वहां से रुखसत हो जाता है। लेकिन जैसे ही चांद नजर आया, दूसरे दिन बाप खरामा मसरतो शादवानी के साथ सिसवा चौराहे पर रवाना होता है। जाने के बाद मुल्ला जी की दुकान पे खड़ा हो जाता है, पपीता खरीदता है, संतरा खरीदता है, सेब खरीदता है, और न जाने जितने भी फल फ्रूट्स होते हैं सब खरीदे जाते हैं। ये क्यों? कल तक तो पैसा नहीं था, बेटे ने नहीं भेजा था, बेटे को झिड़कियां सुननी पड़ रही थी, बीवी को लान तान सुननी पड़ रही थी, और अभी आज एक दिन में कौन सी काया पलट हो गई, दौलत की रेल फेल हो गई कि मुल्ला जी की दुकान खाली हो रही। मोहतरम हजरात, ये इसीलिए कि शहरुल युज़ादु फीहि रिज़्क़ुल मोमिन, ये ऐसा महीना है जिसमें मोमिन की रोजी बढ़ा दी जाती है। ये कोई और नहीं कह रहा है, आक़ाए कायनात कह रहे हैं, मेरे मरकज़े अक़ीदत मोहसिने कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, जिनकी बात ऐसी बात होती है कि दुनिया की बातें टल सकती हैं, लेकिन कौले मोहम्मद, कौले खुदा टल नहीं सकता। अगर रोजी बढ़ने की बात लिखी है तो यकीनन रोजी बढ़ा। मेरे मोहतरम सामीन, फिर हमारा रोजा इफ्तार किसी दिन और खिलाने की तौफीक नहीं होती, लेकिन बहुत सारे हमारे आबादी में ऐसे लोग हैं कि कहते हैं, अब्दुल रहमान साहब आज मेरे घर आपको इफ्तार की दावत, आप इफ्तार में तशरीफ लाइए। ये कैसे और इसका क्या सवाब मिलता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन फतरा फीहि साइमन काना लहू मग़फ़िरतुन लिज़ुनूबिही व तका रक़बतुहु मिनन नार, जिसका मफ़हूम ये होता है कि जो इस माह मुबारक में किसी रोजादार को रोजा इफ्तार कराएगा, यानी रोजा खुलवाएगा, तो काना लहू मग़फ़िरतुन लिज़ुनूबिही, तो उनके गुनाहों की बख्शिश कर दी जाएगी, जितने भी गुनाह हैं उनके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। वो उतका रक़बतुहु मिनन नार, और उसके गर्दन को जहन्नम से आजाद कर दिया जाएगा। अगर वो जहन्नम में जाने का मुस्तहिक हो गया था तो रोजा इफ्तार कराने की वजह से वो जहन्नम से आजादी का परवाना पाता हुआ नजर आएगा। मेरे मोहतरम सामने किसी के ज़हन में सवाल पैदा हो सकता है,
और उस जमाने में साहब इकराम को पेश है। और यहाँ तो ऐसी बातें होती हैं कि अरे किसी के यहाँ रोजा इफ्तार करने जाओगे, अगर किसी ने दावत दे दी अब्दुल रहमान को, तो अब्दुल रहमान की बीवी समझे, जब इस बात की उनको खबर हुई तो कहते हैं फलाना के अब्बा कहाँ जा रहे हैं? कहा अरे फलाने दावत दिए जा रहे हैं। कहा क्यों जाओगे? अपना रोजा उनके यहाँ जाके अपना रोजा उनको दे के आओगे, यानी उसका सवाब सारा उन्हीं को दे। इस तरह की बातें होती हैं और इसको मैं जानता नहीं था। एक मर्तबा इसी बरगदी के जनाब अल्तमश मरहूम ने दावत की थी। वो थोड़ा सा एजेंटी का काम करते थे, तो एजेंट लोग कुछ न कुछ क्या करते हैं, खास करके रमजान में प्लेट सजाते हैं, मार्केट सजाते हैं, लोगों को दावत देते हैं। तो इस तरह तो दावत दी गई और जब हम लोग शाम को पहुंचे तो सिर्फ 15-20 आदमी थे। उन्होंने कहा 60 आदमी को दावत दी थी और मैंने 70 आदमी का एहतमाम किया, लेकिन आए नहीं। तो उसमें नसरुल्लाह फोरमैन भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हजरत मामला यह है, लोग आएंगे नहीं, 15 से 18 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 30 तो कभी भी नहीं हो सकते, इसलिए कि रोजा किसी के यहाँ जाकर खोल करके रोजा का सारा सवाब उन्हीं के घर दे आएगा। तो रोजा रखने का सवाब क्या होगा, रोजा रखने का मतलब क्या होगा? वो बेचारे के नाम तो कुछ रहा नहीं। तो हमने कहा ये सब गलत बात है। तो मौलाना नईमी साहब बैठे हुए थे, कहा कि हजरत बताइए आप। तो कहा तो मैं तो जानता नहीं हूँ, काजी साहब बैठे हुए हैं, ये बताएंगे। तो मैंने ये पूरी हदीस सुना और कहा वकाना लहू मिसलो अजरी मिन गैर अय्युन तकसा मिन अजरी शै। साहबे किराम ने कहा कि यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बगैर इसके कि रोजादार के सवाब में कुछ कमी कर ली जाए, रोजा रखने का उन्हें सवाब मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला अलग से उस सवाब के अलावा रोजा इफ्तार कराने वाले को सवाब अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। इससे अंदाजा कर सकते हैं कि रोजा इफ्तार कराने वाले को किस कदर समरा और फवाइद मुरक्कब होते हैं, मिला करते हैं। इससे अंदाजा कर सकते हैं। यकीनन ऐसी हदीसें सुनने के बाद आपके दिल में अंगड़ाई मोजज़ा लेगी रमजान के पहले दिन ही से, और आप कोशिश इस बात की करेंगे किसी को अपने घर ला करके रोजा इफ्तार करें। उस जमाने में साहबे किराम थे, तो उन्होंने कहा इसलिए कि हर एक की हालत पोजीशन एक सा नहीं ना होती है। अब मौलाना मसूद की जो पोजीशन होगी वो मौलाना शम्स आलम की पोजीशन नहीं होगी, या हमारी जो पोजीशन होगी तो फला की पोजीशन नहीं होगी। तो पोजीशन अलग अलग हुआ करती है, मालदारी अलग अलग होती है। जो मालदार होंगे वही ना खिलाएंगे, और जो गरीब है जिनको लाले पड़े हैं अपने बाल बच्चों के खाना खिलाने की और पिलाने की, वो दूसरे का इस्तेमाल कैसे करेगा? तो उस जमाने में साहबे किराम भी गरीब थे। तो उन्होंने कहा फकुलना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा नजिदु कुल्लुना मा नफतरु बिस्साइमा, यानी अल्लाह के रसूल साहबे किराम, हम साहबे किराम कहते हैं, हम साहबे किराम अर्ज करते हैं कि हम में से हर एक इसकी इस्तिताअत नहीं रखता, ताकत नहीं रखता, गरीब भी हैं, नादार भी हैं, वो किसी को रोजा इफ्तार कराने की ताकत नहीं रखता। अपने घर वाले को किसी तरह जिला खिला ले, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो क्या हम इस सवाब से महरूम रह जाएंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरियाए रहमत जोश में आती है और ज़बान फैज़ तर्जुमान को जुम्बिश होती है और कलिमात अदा होते हैं। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युतिल्लाहु हज़ा सवाब मन फत्ता साइमन अला मुस्खत लबन और तवरत और शरबत मिम्मा, यानी इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे भी ये सवाब मरहमत फरमाएगा जो किसी रोजादार को एक घोट दूध से रोजा इफ्तार करेगा। और अगर ये भी ना हो तो तमरतिन, यानी एक खजूर ही से रोजा इफ्तार करा दे। खजूर का जिक्र इसलिए किया गया, हम हिंदुस्तान में होते और हिंदुस्तान में हुजूर तशरीफ ले आते तो कहते एक रोटी, लेकिन एक रोटी नहीं बल्कि अरब में थे, अरब में खजूर दस्तयाब होता है, तो कहा एक खजूर से रोजा इफ्तार करा दे। और अगर किसी के पास ये भी इस्तिताअत नहीं कि खजूर और दूध से इफ्तार कराए, तो एक गिलास पानी से रोजा इफ्तार कराए तो उसे भी ये सवाब मिल जाए।